इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने धूमधाम से मनाया नववर्ष। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं। सिकंदराबाद, बृहस्पतिवार आईआईए के सदस्यों ने जेवर रोड स्थित सुख सरोज होटल में नववर्ष को धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि नववर्ष को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 12 जनवरी को नववर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान आईआईए चैप्टर अध्यक्ष विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सरकार को जमीन को फ्री होल्ड करना चाहिए, जिससे उद्योगपति को जमीनी विवाद से छुटकारा मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि जीएसटी में औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्योगपतियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी टैक्स विभाग के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को बिना वजह परेशान करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़क ना होना, पानी की निकासी ना होना, वायु प्रदूषण जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की औद्योगिक क्षेत्र में जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों और उद्योगपतियों को वहां आने जाने में कोई दिक्कत न हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। हम सभी को देश हित में लोगों को रोजगारी देने का काम करना चाहिए और देश को विकसित बनाना चाहिए। यही हमारा मकसद है। उन्होंने सरकार से कहा कि वह उद्योगपतियों की समस्याओं पर ध्यान दे, ताकि वह अपने उद्योगों को आसानी से चला सकें। इस दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के डिवीजन अध्यक्ष नितिन जैन, चैप्टर चेयरमैन विकास शर्मा, चैप्टर सेक्रेटरी रजत राठी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को भगवान श्री राम परिवार के स्मृति चिन्ह देकर वे पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र से पहुंचे सभी उद्यमियों को भगवान श्री राम, सीता लक्ष्मण, हनुमान जी का चित्र देकर सम्मानित किया। सभी सामने रखें। मौका दीजिए ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू सभी इधर देखें। आप सभी इधर देखें। क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या नहीं, क्या नया जियो आया है, इसकी जानकारी अपने मेंबर्स को पहुंचाना और खुले संचार के माध्यम से इसके चैनल बनाएंगे। संगठन का मुख्य उद्देश्य मेंबर को सपोर्ट करना है। आईए मेंबर को यदि किसी जानकारी की आवश्यकता है तो वह सही जानकारी कहाँ से मिले, मेरी समस्या कौन सुनेगा, मुझे कौन राय देगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन द्वारा एक टोल फ्री नंबर और वर्चुअल हेल्थ सेंटर का शुभारंभ हो चुका है, जिससे हम सभी मेंबर को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैप्टर सिकंदराबाद अपने विभिन्न मुद्दों के साथ
आज आपके समक्ष है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारी केंद्रीय टीम ने विभिन्न समय में शासन के समक्ष और प्रशासन के समक्ष उठाया और उसको निरंतर उठा रहे हैं, वो है हमारे औद्योगिक क्षेत्र की लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करना। हम लोगों को जब औद्योगिकरण के समय लैंड दी जाती है तो उसका एक सर्टेन पीरियड के लिए लीज राइट्स हमें दिए जाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि उसे अविलंब फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसमें हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे यदि हम उसमें पार्टीशन करके उस प्लॉट को बेचना चाहें तो हम नहीं बेच सकते, जबकि फ्री होल्ड में हमें ये सुविधा प्राप्त है। उसी तरीके से यदि दो हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और हम उनका अमलगमेशन कराना चाहते हैं, यानी उनको आपस में मिलाना चाहते हैं, तो वो भी हम नहीं कर पाते। उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन जो है वो यूपी सीडा के ऊपर है, वो हमें दे या न। उसके अलावा यदि हम किसी रक्त संबंधी को अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें भी यूपी सीडा आपत्ति खड़ी कर देती है। तो इस तरह की विभिन्न समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ता है। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हमारे इस मुद्दे को अपने जो है समाचार पत्र या आपका जो भी मीडिया है उसमें उन्होंने लाइट्स लगाई थी रोड पे, वो खराब हो गई, वो वारंटी में थी, उनके रिप्लेसमेंट की बजाय अब उनको निकाल के नई लाइट्स लगा रहे हैं। इस तरीके से जो हमारे को ग्रांट मिली है उसका अपव्यय कर रहे हैं। इस तरीके से यूपी सीडा जो मेंटेनेंस का पैसा हम लोग उन्हें देते हैं उसको प्रॉपर मद में ना खर्च करके इधर उधर जो है बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि इन मुद्दों को आप अपने माध्यम से जो है शासन और प्रशासन के सामने रखें। जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मुद्दे हैं जो मैं मगर समस्या उत्पन्न होती है जब हम लोग उसमें अपना निर्माण कार्य करते हैं। मेरे को फंक्शनल करानी है और मैंने फंक्शन करा, वो अपने नोटिंग शीट पर लिख लेते हैं, हमको कोई लेटर नहीं मिलता कि फंक्शन हुआ। आज के दिन में अगर मैं कहीं पे भी कार्य करता हूँ किसी बड़ी संस्था के साथ, तो वो मेरे सारे कागजात है, परमिशन कराया हुआ, फायर कराया हुआ, और सपोज भाई साहब ने कहा कि तेरी फैक्ट्री आधी खाली है, मुझको ले दे, मैं परमिशन टू रेंट के लिए जाऊंगा, मुझको 6 महीने लग जाएंगे, इनका कार्य भी और दूसरी फैक्ट्री हो जाएगा, या अपनी खरीदने की सोचेंगे। छोटी सी चीजें हैं जो मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित करती है। परमिशन टू रेंट के बाद परमिशन टू मॉर्गेज, सपोज मैंने एक बैंक से लिया हुआ है, दूसरे बैंक से लेना है मुझको, तो उसके अंदर दूसरा बैंक ना आके थक जाता है, मतलब उसको देने के लिए जो वहाँ की व्यवस्था है बहुत तंग है। उसके ऊपर से मेरी आज आर्थिक स्थिति अच्छी है, मैंने अपना लोन उतार दिया, तो मुझको मेरी ही प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के पेपर मिलने में इतनी परेशानी होती है कि जिसके अब तक पिछले 2 साल तक तो व्यवस्था ही नहीं। अब आप ले ही सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी तरह के थ्रू, उसके बाद बाबू के पास, उसके बाद जेई के बाद दोबारा इंस्पेक्शन करेगा। प्रॉपर्टी मेरी है, फंक्शनल के बाद आपने देख ली, जब मैंने मॉर्गेज के लिए दिया तब देख लिया, मगर उसके बाद फिर वही व्यवस्था दोबारा में शुरू हो गई। मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित इसलिए होगा। आप और समाजदारी कोई जेई साहब आए थे, उन्होंने मेरे अपने कार्य स्थिति देखी और उसमें नोटिस शीट में डाल दिया, मगर लेटर इशू करने में क्या दिक्कत थी, उसको कहा किया नहीं। एक और समस्या है, जिन लोगों ने बैंक से ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी के पेपर मान के लिए कि उस बैंक के पास आधे पहुंचते हैं, क्योंकि वो पहले डिफॉल्टर है, वो अपने पेपर पूरे नहीं देता। वो एक सिंगल पेज का लेटर होता है, उसके ऊपर नए आवंटी को भेजा जाता है, मगर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर उसकी कार्य हो जाता है। वो चीज अथॉरिटी बताती ही नहीं। अगर लीज होल्ड से फ्री होल्ड में हो जाए तो इस चीज समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो लोन लेने जाएगा वो कहेगा पेपर कहाँ है, अथॉरिटी की तरफ से परमिशन कहाँ है, नहीं है, और वो फिर चक्कर काटता है और पता चला कि
अभी कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनके ऊपर की 80 लाख रुपए तक की पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट है नॉन फंक्शनल के नाम के ऊपर, जबकि उसकी जो मुझे ली थी तो फंक्शनल फैक्ट्री थी जिसका की उद्यमी भाई ले नहीं पाया, वो ऑक्शन में आके उसने खरीद लिया। मिस्त्री की गलती, उसने तो उसको 10 लाख या 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब पता चला 20 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 80 लाख रुपए और टमाटर, तो ये कैसे चलेगा? ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये फ्री होल्ड से आने के अंदर यही फायदा होगा, नहीं होगा। जैसा कि अभी अनुमा जी ने बताया कि जो ये मांग है, हमारी मांग को बहुत दिन से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन हमने इस वर्ष इस मांग को मुख्य रूप से उठाया, क्योंकि इसमें जैसा समझने की सबसे बड़ा इशू है कि अगर हमारी अपनी पीढ़ी उसमें आती है, उसके नाम हमें ट्रांसफर करना है, तो वो एक तरह से फ्रेश अभी तरीके से लेना पड़ता है, सबसे बड़ा इशू है। तो इस पे हमारा प्रयास है कि हमने आज ये किया कि सेंटर की तरफ से जितने हमारे चैप्टर हैं और यूपी और उत्तराखंड, दिल्ली, तो हमने आज पूरे सब जगह पे हर चैप्टर में आज प्रेस मीटिंग रखी हुई। हम चाह रहे हैं कि सरकार पे हमारा दबाव बने और इसमें हमें सफलता मिले। ये प्रयास हमारा ऐसा नहीं कि हम लोग ही कर रहे हैं, हमारे जो आस पड़ोस के स्टेट है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उसमें जितनी भी औद्योगिक जमीन है वो सारी फ्री होल्ड है। तो हमने उसको सबूत देते हुए ये मांग रखी है कि इसको भी हमारे जमीन को जो है वो फ्री होल्ड किया जाए। दूसरा, एक आज का जो आज हमारी केंद्र में मीटिंग चली लखनऊ में, आपको बता दें कि एक जीएसटी की समस्या है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनियों पे जीएसटी वाले जो है हमारी गाड़ी रोक देते हैं। अभी पीछे कई केस आए, तो उसको हमने सीएम साहब के साथ में हमारी पीछे 30 नवंबर को सीएम के साथ में हमारी मीटिंग की। हमारा उद्योग का अपना IIA का एक सेमिनार था, तो वहाँ पे उसको उठाया, उन्होंने उसको नोट किया, नोट करके उन्होंने अपने के साथ में सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया। तो उसके लिए कल दोपहर में ही हमको सूचित किया कि आप कल जो है मीटिंग में 10 बजे आ जाइए। तो हमारी जो राष्ट्रीय खर्चे को आज आना था यहाँ पे, लेकिन उस वजह से क्योंकि सेंटर में मीटिंग आज वहाँ लखनऊ में है, तो वहाँ चले गए, तो अभी मीटिंग हमारी वो चालू है। तो अब यह है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, शायद आगे उसके लिए कोई गाड़ी हमारी होल्ड ना हो, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। धन्यवाद। लोकल न्यूज SKD सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।